कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां सब कुछ मौन है, आपके भीतर भी और आपके बाहर भी, जहां मन की भागदौड़ थम गई है और आत्मा की शांति महसूस हो रही है। इस मौन में एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या वो दिव्य शक्ति जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या परमात्मा कहते हैं, मेरे जीवन से, मेरे प्रयासों से प्रसन्न है? हम तरह तरह से उस दिव्य शक्ति को याद करते हैं। कुछ लोग घंटियां बजाते हैं, कुछ प्रार्थनाओं में शब्द दोहराते हैं और कुछ अनुष्ठान में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेकिन क्या हमारी पुकार उस अनंत चेतना तक पहुंच रही है? इसका उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के मौन संकेतों में छिपा है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। महान गुरु परमहंस योगानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ गहरे ध्यान में बैठे थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और करुणा का सागर था। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, गुरुदेव, हम ये कैसे जाने कि ईश्वर हमसे प्रसन्न हैं? वो हमसे कैसे बात करते हैं? योगानंद जी मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा रहस्य छिपा था। वो बोले, ईश्वर की भाषा शब्दों की मोहताज नहीं, वो संकेतों में बात करते हैं, जीवन की लय में, तुम्हारी आत्मा की फुसफुसाहट में। और जब तुम पूरी तरह सजग और भीतर से शांत होते हो तो तुम उन संकेतों को पढ़ सकते हो। और जब परमात्मा तुमसे प्रसन्न होते हैं तो वो तुम्हारे जीवन में ये 7 दिव्य संकेत अवश्य प्रकट करते हैं। आज सोल शक्ति में हम गुरुदेव परमहंस योगानंद द्वारा बताए गए उन्हीं 7 पवित्र संकेतों की यात्रा पर चलेंगे, ये जानने के लिए कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर कब और कैसे बरस रही है। जीवन एक महासागर की तरह है। कभी इसकी लहरें शांत होती हैं तो कभी इसमें भयंकर तूफान उठते हैं। बाहर की दुनिया में चुनौतियां, आलोचना और विपरीत परिस्थितियां ये तूफान के थपेड़े हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो इन तूफानों के बीच में भी आपके भीतर एक अद्भुत शांति बनी रहती है। ये किसी बाहरी सफलता या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, ये भीतर से आती है अकारण। हो सकता है बाहर सब कुछ बिखर रहा हो, लोग आपको ताने मार रहे हों और भविष्य अनिश्चित लग रहा हो, पर आपके अंदर से एक मीठी स्थिर आवाज बार बार कहती है, सब ठीक है, डरो मत, मैं हूं ना। ये कोई मानसिक दिलासा नहीं है, ये आत्मा का अनुभव है। ये वही शांति है जो तब महसूस होती है जब कोई परम शक्ति आपकी आत्मा को अपनी गोद में लेकर सहला रही हो। जैसे मां के स्पर्श से रोता हुआ बच्चा शांत हो जाता है, वैसे ही परमात्मा का स्पर्श आत्मा को निर्भय और शांत कर देता है। हम अक्सर इस गहरे एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारा मन बाहरी शोर में उलझा रहता है। लेकिन यही पहला और स्पष्ट संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर की दृष्टि आप पर है और वो आपसे प्रसन्न है। जब जीवन में सही समय पर सही मदद, सही इंसान या सही अवसर अचानक प्रकट होने लगे जिनके आपने कभी मांगे ही नहीं थे, तो समझ लीजिए कि ये आपके कर्मों का नहीं बल्कि ईश्वर के अनुग्रह का फल है। अक्सर इंसान अपनी कल्पना से बहुत छोटा मांगता है। हमारी इच्छाएं हमारी समझ तक सीमित होती हैं, लेकिन परमात्मा जानता है कि हमारी आत्मा के विकास के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो हमारी मांगों से नहीं बल्कि हमारी जरूरतों से देते हैं। वो बिना किसी शोर के, बिना कोई ढिंडोरा पीटे आपके जीवन में वो चीजें भेजते हैं जो आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए होती हैं। कोई अनजाना व्यक्ति आकर आपकी मदद कर जाता है, कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाता है, या कोई ऐसी किताब आपके हाथ लग जाती है जिसमें आपके सारे उत्तर छिपे होते हैं। जब ऐसा हो तो अहंकार को ये कहने का अवसर न दें कि ये मेरी योग्यता है। विनम्रता से सिर झुकाएं और उस अदृश्य हाथ को धन्यवाद दें, क्योंकि ये सीधा संदेश है कि आपकी देखभाल की जा रही है। आप पर उस दिव्य शक्ति की निगाह है जो आपकी हर जरूरत को आपसे बेहतर जानती है। भय, मन का सबसे बड़ा शत्रु, भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय, ये भय हमें कमजोर और असहाय बनाता है। लेकिन जब ईश्वर का हाथ आपके सिर पर होता है तो ये भय धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये कोई जबरदस्ती या साहस का दिखावा नहीं होता,
ये एक स्वाभाविक निर्भयता होती है जो भीतर से जन्म लेती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ थामकर भीड़ भरे बाजार से गुजरता है। उसे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका हाथ सबसे मजबूत हाथों में है। उसी तरह जब आप ईश्वर के संरक्षण को महसूस करने लगते हैं तो दुनिया की चुनौतियां आपको डरा नहीं पाती। आपको एक गहरा विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका अनिष्ट नहीं हो सकता। ये निर्भयता अहंकार से नहीं बल्कि समर्पण से आती है। ये इस एहसास से आती है कि आप उस परम शक्ति का एक अंश हैं जो अविनाशी और अनंत है। यदि आप अपने भीतर इस स्वाभाविक निर्भयता को महसूस कर रहे हैं तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर की सुरक्षा की छतरी आपके ऊपर है। कई बार हम जीवन की किसी गहरी उलझन में फंस जाते हैं। बुद्धि और तर्क के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हम बाहर जवाब ढूंढते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। और फिर एक दिन शायद ध्यान में या शांत बैठे हुए या प्रकृति को निहारते हुए अचानक बिजली की कौंध की तरह एक विचार आता है। एक ऐसी गहरी और स्पष्ट समझ जो आपकी सारी उलझन को एक पल में सुलझा देती है। सब कुछ साफ हो जाता है। ये कोई सामान्य सोच या विश्लेषण नहीं होता। ये दिव्य प्रज्ञा का एक कण होता है जिसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। ये तब होता है जब आपकी बुद्धि आपकी नहीं रह जाती बल्कि वो ईश्वर का एक उपकरण बन जाती है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा अनुभव होता है। ये संकेत है कि परमात्मा आपको सीधे मार्ग दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूं। इस दिव्य समझ का सम्मान करें क्योंकि यह ईश्वर का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी बाहरी कारण के आपका मन आनंद से भर गया हो, आपके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान तैरने लगी हो और दिल किसी अनजाने मंगीत पर गुनगुनाने लगा हो, और आप खुद से पूछते हैं कि मैं इतना खुश क्यों हूं, आखिर हुआ क्या है? ये खुशी भौतिक नहीं है, ये आत्मिक है। ये इस बात का प्रमाण है कि कोई दिव्य ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय हो गई है। योगानंद जी कहते थे कि आनंद आत्मा का स्वभाव है। जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपकी आत्मा को धीरे से छूते हैं और उनका वो दिव्य स्पर्श आपके पूरे अस्तित्व में आनंद की लहर बनकर दौड़ जाता है। ये खुशी किसी चीज को पाने या किसी इच्छा के पूरे होने से नहीं मिलती। ये बस होने का आनंद है। ये एक बहुत ही कोमल और सुंदर संकेत है। ये याद दिलाता है कि हमारी असली प्रकृति दुख नहीं बल्कि आनंद है। यदि आप अक्सर इस अकारण आनंद को महसूस करते हैं तो जाने कि ईश्वर आपके भीतर से मुस्कुरा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बिना किसी जबरदस्ती के खुद ब खुद गलत संगति, बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से दूर होने लगता है तो ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। परमात्मा जब किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले उसे शुद्ध करते हैं। वो आपको डांटते या डराते नहीं हैं, वो बस आपके भीतर प्रकाश को बढ़ा देते हैं और अंधकार अपने आप छटने लगता है। आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों में पहले आपको मजा आता था अब वे आपको व्यर्थ लगती हैं। गपशप, आलोचना या व्यर्थ के मनोरंजन से आपका मन ऊबने लगता है। आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर होने लगता है जो शांत, निर्मल और सात्विक हैं। ये परमात्मा की मौन कृपा है जो आपकी आत्मा का शुद्धिकरण कर रही है। यदि आप अपने जीवन में इस बदलाव को देख रहे हैं तो ये एक निश्चित संकेत है कि ईश्वर आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, अच्छाई की ओर, प्रकाश की ओर। ये एक अद्भुत अनुभव है। कभी कभी हम मन ही मन कुछ सोचते हैं या किसी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है। कोई व्यक्ति आकर वही बात कह देता है जो हमारे मन में चल रही थी, या कोई समाधान अप्रत्याशित रूप से सामने आ जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य प्रतिध्वनि है। ये संकेत है कि आपकी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच का पर्दा हट गया है। आपकी आत्मा की पुकार सीधे सुनी जा रही है। जब ऐसा होता है तो ये एक सीधा इशारा है कि भगवान आपकी हर प्रार्थना, हर विचार को सुन रहे हैं। और अगर वो सुन रहे हैं तो इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है कि वो आपसे प्रसन्न हैं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम एक ही संवाद में हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो बाहर की दुनिया के नियम मायने नहीं रखते।
जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो वे आत्मा को संसार के कर्म बंधन से ऊपर उठा लेते हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि हम ईश्वर को कैसे प्रसन्न करें, क्या पूजा से, व्रत से या तीर्थ यात्रा से। योगानंद जी ने स्पष्ट किया था, भगवान भाव के भूखे हैं। वो तब प्रसन्न नहीं होते जब आपकी जिंदगी परफेक्ट हो, वो तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप टूटी हुई हालत में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते, जब कोई देख न रहा हो और आप फिर भी सत्य का साथ देते हैं, जब आपके पास सब कुछ हो और आप फिर भी विनम्र रहते हैं, और जब आपको ठुकरा दिया जाए और आप फिर भी माफ कर देते हैं। यही सच्ची भक्ति है। यही वो क्षण है जब ईश्वर आपकी आत्मा की परीक्षा लेते हैं, और जब आप इसमें खरे उतरते हैं तो वे इन संकेतों के माध्यम से कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अपने जीवन में इन संकेतों को पहचानिए, रुकिए, सोचिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। वो दिव्य शक्ति आपको देख रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है और चाहती है कि आप इसी पथ पर आगे बढ़ते रहें, शांति से, विश्वास से और पूर्ण समर्पण से। जिस दिन तुम अपने भीतर की इस मौन भाषा को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हें यह दुनिया एक सुंदर नाटक लगने लगेगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को खोजने के लिए तुम्हें किसी मंदिर या तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन को एक मंदिर बना लो, वहां भगवान स्वयं चलकर आ जाएंगे। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये ईश्वर के साथ एक प्रेम पूर्ण जुड़ाव है। हर सुबह इस भाव के साथ उठें कि आज मेरा हर कार्य, मेरी हर मुस्कान और मेरी हर श्वास उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। भगवान से बात करो जैसे तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त से करते हो। रो, हंसो, शिकायत करो, लेकिन हर पल उनसे जुड़े रहो। जब तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हो तो वो कभी मना नहीं करते। वो तुरंत आते हैं, किसी इंसान के रूप में, किसी विचार के रूप में या एक ऊर्जा बनकर। परमहंस योगानंद जी। इस संदेश ने अगर आपकी आत्मा को छुआ हो तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। सोल शक्ति को सब्सक्राइब करें और इस शांति के संदेश को औरों के साथ भी साझा करें। आपके जीवन में दिव्य शांति और आनंद हमेशा बना रहे। ओम शांति।